नमस्कार बच्चों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से निम्न योगासनों के बारे में बताने जा रही हूँ। इन योगासनों से ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ता है। इन सभी योगासनों को आप अपने दिनचर्या में शामिल करें। प्रत्येक योगासन को कम से कम 10 बार करें और हर आसन को करने के बाद आधे मिनट का रेस्ट करें। ये आसन इस प्रकार से हैं: गौमुख आसन, मकरासन, उष्ट्रासन। गौमुख आसन, इस आसन की स्थिति गाय के मुख के समान होती है, इसलिए इस आसन का नाम गौमुख आसन पड़ा। गौमुख आसन की विधि: वज्रासन में बैठ जाएं। अब राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर से लेफ्ट थाई के आउटसाइड में रखें। अब राइट हैंड को कंधे के ऊपर से पीछे लेके जाएं। लेफ्ट हैंड को नीचे की साइड से ऊपर कंधे की तरफ ले जाएं। कमर गर्दन को सीधा रखें। 10 से 20 सेकंड इसी स्थिति में रहें और फिर इसके बाद दूसरे पैर दूसरी साइड से करें। दूसरी साइड से भी 10 से 20 सेकंड की स्थिति में रहें, उसके बाद वापस आ जाएं। गौमुख आसन के लाभ: फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। यह आसन फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। अस्थमा से पीड़ित रोगियों को नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। इस आसन के अभ्यास से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या भी दूर होती है। सावधानियां: रीढ़ की हड्डी में कोई गंभीर समस्या हो तो इस आसन का अभ्यास ना करें। घुटनों में ज़्यादा दर्द होने पर भी इसका अभ्यास ना करें। उष्ट्रासन, उष्ट्र संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ ऊँट होता है। इस आसन को उष्ट्रासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस आसन में शरीर को ऊँट की तरह आकार दिया जाता है। उष्ट्रासन की विधि: वज्रासन में बैठ जाएं और अब घुटनों के बल खड़े हो जाएं। एड़ियों के बीच कमर की चौड़ाई जितनी दूरी होनी चाहिए। अब पीछे की तरफ झुकते हुए दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ें। सिर को पीछे झुकाएं। शरीर का भार हाथों व पैरों पर रहना चाहिए। जब तक सावधानी पूर्वक इस स्थिति में रह सकते हैं रहें और सामान्य श्वास प्रश्वास करते रहें। अब हाथों को एक एक कर एड़ियों से हटाते हुए वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। उष्ट्रासन के लाभ: फर्स्ट, दमा के रोगियों को यह आसन अवश्य करना चाहिए, इससे श्वसन तंत्र मजबूत होता है। सेकंड, मधुमेह का नाश करता है। थर्ड, पेट संबंधी सभी रोग दूर होते हैं। फोर्थ, आँखों की रोशनी बढ़ाता है। फिफ्थ, पीठ दर्द व कमर दर्द को दूर करता है। सिक्स, थायराइड के रोगियों के लिए लाभकारी आसन है। उष्ट्रासन की सावधानियाँ: फर्स्ट, उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। सेकंड, हृदय रोग और हर्निया वाले व्यक्तियों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। थर्ड, अधिक कमर दर्द में भी इसका अभ्यास ना करें। फोर्थ, अगर पीठ के निचले हिस्से में दर्द या चोट हो तो उष्ट्र आसन ना करें। मकरासन: मकरासन में शरीर मगरमच्छ के समान दिखता है, इसलिए इसको मकरासन का नाम दिया गया है। मकरासन की विधि: पेट के बल लेट जाएं। अब पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी बनाएं। अब सिर को उठाएं और दोनों हाथों को गाल पर लगाते हुए कप का आकार बनाएं। अब गहरी लंबी श्वास प्रश्वास करते रहें। रोज 5 से 10 मिनट तक इस आसन का अभ्यास करें और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। मकरासन के लाभ: इस आसन के अभ्यास से फेफड़ों का विस्तार होता है, शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है। दमा के रोगियों तथा फेफड़ों से संबंधित रोगों से पीड़ित लोगों को इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर में भी इस आसन से लाभ होता है। सावधानी: जिन व्यक्तियों को गंभीर कमर दर्द, पीठ दर्द रहता है, उन्हें यदि इस आसन में दर्द महसूस हो तो वे इसका अभ्यास ना करें। धन्यवाद बच्चों।